और अगर आपको कोई और एक क्वेश्चन है, आपको क्या चाहिए, किस रिलेटेड वीडियो चाहिए, वो भी आप मुझे बताना, कमेंट करना, ठीक है। और वीडियो एंड तक देखना, वीडियो देखना, स्किप मत करो, ठीक है। वीडियो देखो और सब्सक्राइब पहले कर, चलो जाओ सब्सक्राइब करो, चलो। हे गाइस, स्वागत है आपका नए वीडियो में। तो आज हम एक्सेस 125 के ऊपर वीडियो बनाने वाले हैं। और वीडियो में जो है सिर्फ ट्यूनिंग है, कार्बोरेटर ट्यून कैसे करते हैं, ठीक है। बारिश भी चालू हो गया अभी तो कार्बोरेटर ट्यूनिंग करेंगे। जो खान भाई है उनका कमेंट आया था कि उनको जल्दी से वीडियो चाहिए था। सॉरी भाई, क्योंकि पिछले बार भी उन्होंने कमेंट किया था पर वो हमने जल्दी वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि प्रॉब्लम नहीं, स्कूटी को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। माइलेज बहुत अच्छे से देती है, 62 के ऊपर माइलेज है, 60 प्लस ही पकड़ लो, ठीक है। तो माइलेज अभी सेटिंग करेंगे, ट्यूनिंग कैसे करते कैसे नहीं वो भी आपको बताएंगे। और एक बात, पहले भी वीडियो आपकी जाके देख लो कैसे सर्विस किया है कैसे नहीं। और अगले भी वीडियो में आपको बहुत कुछ दिखेगा। मैं लाइट चेंज करने वाला हूँ, LED लाइट इंस्टॉल करने वाला हूँ विथ वायरिंग के साथ, कोई वायर कट बीट नहीं मारूंगा मैं। और सेम मैंने होंडा शाइन का बेस से फिट किया है। तो अभी इसका कार्बोरेटर ट्यूनिंग करेंगे और सिर्फ आपको सर्विस करनी है अच्छे से, तो माइलेज देगी ही देगी। तो पहले आपको क्या चेक करना है, टायर प्रेशर चेक करो, इंजन ऑयल चेक करो, टाइपेड सेटिंग अच्छी है वो चेक करो। कार्बोरेटर पहले मत छेड़ना, बाद में छेड़ना। और उसके बाद आपका एयर फिल्टर और स्पार्क प्लग, ठीक है, इसका भी बहुत ज़्यादा बड़ा रोल है। एयर फिल्टर और स्पार्क प्लग भी चेक करना और फिर अगली स्टेप करना, ठीक है। तो सबसे पहले हम अभी ट्यूनिंग करेंगे। आपको बाकी पॉइंट बता दिए। और एक्सीलेटर हार्ड नहीं करना, एकदम नॉर्मल स्पीड से चलो, ठीक है। जैसे आपने पेरेंट्स पीछे बैठने के बाद कैसे आराम से चलते, सिर्फ वैसे आराम से चलो, मैनेज देगी भाई, ठीक है, कंफर्म देगी। पसीना आ रहा है, पसीना, फैन बंद करके शूट करना पड़ता है भाई। तो ठीक है, आपको अभी ट्यूनिंग करके दिखाता हूँ मैं। सबसे पहले तो मैं खोल लूँगा डिक्की, आपको खोलने का वीडियो दिखाना वाला, जल्दी से खोलता हूँ फिर दिखाता हूँ। तो अभी ये ओपन हो गया है। तो हमें सबसे पहले स्पार्क प्लग की हेल्थ चेक करनी है, मतलब काला निकल रहा है, सफ़ेद निकल रहा है या ब्राउन, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्पार्क प्लग खोलेंगे और फिर आपको दिखाते हैं। तो आप ये देख सकते हो, कुछ इस टाइप का स्पार्क प्लग निकलना चाहिए जब आपकी स्कूटी की माइलेज एकदम सही हो, ठीक है। तो ये 3 दिन पहले ही चेंज किया वाला है और सर्विस होने के बाद कम से कम 200 किलोमीटर चल चुकी है, ठीक है। तो माइलेज एकदम बराबर है, ठीक है। तो इसे अभी फिर से फिट करेंगे। आप ये देख सकते हो कार्बोरेटर कितना ज़्यादा गंदा है, ठीक है। तो जब तक मैं इसे क्लीन कर लेता हूँ तो अपना स्कूटी का इंजन भी चालू रहेगा। इसकी वजह है क्योंकि कार्बोरेटर तभी सेट होता है जब इंजन गर्म हो। तो इसे अच्छा खासा गर्म कर लेंगे, रूम टेम्परेचर बोले यार, जब तक हाथ को गर्मी नहीं महसूस हो तब तक, या फिर साइलेंसर आपका गर्म ना हो तब तक इसे चालू रखेंगे और फिर कार्बोरेटर ट्यूनिंग करेंगे, ठीक है। तो मैं इसे अभी चालू करता हूँ और फिर इसे क्लीन कर लूँगा। ठीक है, तो अभी इसे क्लीन कर लेता हूँ मैं। तो अभी हमारी स्कूटी गर्म अच्छी खासी हो चुकी है, ठीक है। तो ये मिक्सर स्क्रू है, ठीक है, और ये एल्डिंग स्क्रू, ये वाला एल्डिंग स्क्रू है और ये मिक्सर स्क्रू है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको एक काम करना है, आपकी स्कूटी आपको चालू करनी है, ठीक है। और चालू होने के बाद आपको एल्डिंग बढ़ानी है, एल्डिंग आपको पहले स्कूटी की एल्डिंग बढ़ानी है। यहाँ से, ठीक है। आप ये जो लाइट सामने देख सकते हो, ये जो लाइट है वो ब्लिंक हो रहा है, ठीक है। तो ये लाइट ब्लिंक नहीं होना चाहिए, इसके ऊपर आपको एल्डिंग बढ़ानी है, ठीक है। तो आपको अभी दिखाना चाहिए। देख सकते हैं आप, कुछ इस तरह से एल्डिंग आनी चाहिए और
आपको स्कूटी की आइडिंग बढ़ानी होगी अगर माइलेज सेट करना है तो, ठीक है। ये देख सकते हैं आप। और बाद में नीचे स्क्रू को टाइट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं स्कूटी बंद कर लेता हूँ। तो अभी हमने स्कूटी बंद कर ली है। तो पहले इसे हम टाइट करेंगे, और वो भी गिन के, मतलब गिनना है कितने टाइट हुआ कितना नहीं, ठीक है। तो 1 2 3 4 4.5, ठीक है। 4.5 टन्स। तो जैसे कि आपने देखा 4.5 टन है। तो इसे ओपन भी करना है हमें, ठीक है। तो इसे ओपन ऐसे करते हैं, आपको सबसे पहले स्कूटी स्टार्ट करना पड़ेगा। तो जैसे कि आपने देखा आपकी स्कूटी नहीं स्टार्ट हो रही, तो आपको मिक्सर स्क्रू जो है, 1 मिनट, वो खोलना होगा थोड़ा सा नॉर्मल। तो आपको खोलना है जहाँ से ओपन हुआ, ठीक है, मतलब यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो 1 टन, तो 1 टन हमने अभी ओपन कर लिया है। तो आप स्कूटी स्टार्ट हो जाएगी। आप देख सकते हो हमारी स्कूटी स्टार्ट हो गया अभी। तो इसका पहला 1 टन हो चुका है। तो अभी मैंने इसका 1 टन ओपन किया था आपके सामने ही, ठीक है। तो इसके वजह से स्कूटी चालू नहीं हो रही थी, तो और 1 टन ओपन करेंगे तो फिर 2 टन हो गए, ठीक है। ये तीसरा। और आप नोटिस करना कहाँ पे आपकी एडिंग बहुत ज़्यादा ऊपर हो रही है। चौथा, 4th, एकदम धीरे धीरे से आगे। तो अभी कम हो रही है एडिंग। ये 5वां टन हो गया है। आप देख सकते हैं ये 6वां है, ये 6 टन है, ठीक है। तो फिर से 5 तो 4.5, तो मतलब एडिंग अभी बढ़ गई, ठीक है। तो आपको पूरा टाइट करके फिर आपको दिखाता हूँ। देख सकते हैं आप, फुल टाइट करेंगे तो स्कूटी बंद हो जाएगी। तो 1 टन हम ओपन कर लेंगे, ठीक है। 1 टन ओपन, फिर स्कूटी स्टार्ट। दूसरा टन ओपन, ठीक है। तीसरा, चौथा, 5वां। एकदम धीरे धीरे से करना है आपको। देखो आरपीएम गिर रहे हैं। ये 6 टन है, तो फिर से हम इसे ऊपर ले आएंगे। पांचवा है, जहाँ पे आरपीएम बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे वहाँ पे हमें रुक जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे आरपीएम बहुत ज़्यादा बढ़ गए। तो अभी हमें एडिंग स्क्रू लूज करना है।
एकदम साइलेंट। तो अभी डिक्की भी लग चुकी है, ठीक है। तो आपको अभी दिखाता हूँ मैं कि कितने हज़ार किलोमीटर स्कूटी चली है, ठीक है। तो अभी आप ये देख सकते हो, एक ही मिनट 56,000 किलोमीटर चल चुकी है स्कूटी अब तक, ठीक है। तो ये मीटर में इतना बता रहा है, पर एक्चुअली में इससे भी ज़्यादा चली है, ठीक है। और इतना किलोमीटर चलने के बाद भी स्कूटी का कुछ बाकी का काम नहीं किया, जैसे कि इंजन का कुछ काम नहीं किया हुआ। सिर्फ और सिर्फ एयर फिल्टर, स्पार्क प्लग और टाइम टू टाइम चेंज ऑयल, ठीक है। और ये जो मॉडल है, तब की ये स्कूटी थी और आज भी नई जैसी ही चल रही है। 62 के ऊपर माइलेज है, तो और क्या चाहिए, ठीक है। तो आपको भी कुछ डाउट होंगे कि आइडिंग का आरपीएम का साउंड हमें नहीं आया, ठीक है। तो उससे सॉरी भी, क्योंकि छोटा फ़ोन है, इसके ऊपर में कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि बड़ा कैमरा है, बड़ा माइक नहीं है कि आपको प्रॉपर उसकी साउंड भी सुना सकूँ, ठीक है। तो जितना मेरे से हो सकता था मैंने आपको दिखाया, ठीक है। एक बात, किसी का आप अगर स्कूटी का पहली बार कार्बोरेटर ओपन कर रहे हो, ठीक है, तो पहले आप टर्न गिन लो कि कितना टर्न में खुलता है, कितना टर्न में बंद होता है। तो आप उसे पहले टाइट करो, तो कितने टर्न में वो टाइट हो रहा है, ठीक है। और फिर उसको ओपन करना वही टर्न में, और एक दो टर्न, एक टर्न और एक घुमा लो। आइडलिंग सेट करने का यही सबसे अच्छा तरीका है कि आप आइडलिंग से ही समझ सकते हो, और मिक्सर स्क्रू से, ठीक है। तो सबसे पहले आपको टायर के अंदर एयर प्रेशर कितने है वो चेक करना है, ठीक है। दूसरी बात, इंजन ऑयल चेक करना है, अच्छा है, ठीक है, या खराब है। खराब है तो चेंज कर लो। दूसरी बात और एक कि एयर फिल्टर, स्पार्क प्लग वो अच्छी कंडीशन में है तो अच्छा है, नहीं है तो वो भी चेंज करना ज़रूरी है। आपकी टाइपेड सेटिंग कैसी है, टाइपेड क्लियरेंस कैसा है, वॉल क्लियरेंस कैसा है, वो भी चेक करना ज़रूरी है। अगर वो खराब है, मतलब अच्छे से सेट नहीं है, आवाज़ कर रहे हैं, इंजन में से कोई साउंड है, तो वो भी आपको चेक करना पड़ेगा। अगर वॉल अच्छे सेट नहीं है तो भी आपको माइलेज नहीं मिलेगा। आप कितना भी कार्बोरेटर सेट कर लो, स्कूटी गर्म होने के बाद ओवर रेस होगी, ठीक है। और आप ओवर रेस होने के बाद उसका आइडलिंग कम करोगे तो सुबह में या फर्स्ट स्टार्ट में चालू होने में प्रॉब्लम करेगी। तो वॉल भी आपको चेक करना है, एयर प्रेशर भी चेक करना है, एयर फिल्टर, स्पार्क प्लग को भी चेक करना है। और आपको गाड़ी स्कूटी भगानी नहीं है, एक नॉर्मल स्पीड से चलो, क्रूज करो गाड़ी, स्कूटी को क्रूज करो, मतलब 0 से 80 फुल थ्रोटल में मत जाओ, ठीक है। एकदम आराम आराम से जाओ। और सडनली ब्रेकिंग तो अवॉइड ही करो, कि सडनली ब्रेकिंग तो करनी ही नहीं आपने को, ठीक है। तो इससे माइलेज और ज़्यादा इंक्रीज होता है। तो यही थी माइलेज की सेटिंग। और ये BS3, BS4, इसमें सब में ये अप्लाई होता है, यही मेथड सेम। और ऑल कार्बोरेटर बाइक्स में यही मेथड होता है, ठीक है। तो और एक बात की, आप ट्राई करो कि 3.5 टन्स, ठीक है, या फिर 4.5 टन्स, 5 टन्स भी ट्राई करके देखो, आपका माइलेज 100% ऊपर हो जाएगा। और ज़्यादा रिच भी नहीं होना चाहिए, कम भी नहीं होना चाहिए। अगर ज़्यादा रिच होगा, मतलब पेट्रोल अगर ज़्यादा रिच होगा तो ब्लैक स्मोक देगी, ठीक है। कम होगा तो चालू होने में प्रॉब्लम देगी, माइलेज तो बढ़ जाएगा थोड़ा बहुत, पर प्रॉपर तरीके से भी माइलेज नहीं बढ़ेगा, ठीक है। तो उससे इंजन ओवर हीट होता है। तो एयर भी अंदर जाना नहीं चाहिए और पेट्रोल भी ज़्यादा अंदर नहीं जाना चाहिए। तो एक प्रॉपर मिक्सचर होना चाहिए। तो इसके वजह से आपको अच्छी तरह से ट्यून करना है। आपको सारे प्रॉपर चेक करो, एयर प्रेशर, इंजन ऑयल, एयर फिल्टर और वॉल, ठीक है। और फिर ट्यून करना, इंजन को गर्म भी होना है, बाद में आपको ट्यून करना है। और प्लीज़ वीडियो स्किप मत करना। अगर आपने वीडियो स्किप कर दी है
तो माइलेज सेट होना नहीं है। फिर अगर आपको प्रॉपर मालूम है तो ही माइलेज सेट होगा, नहीं तो नहीं। ठीक है। और कंपनी से सर्विस होने के बाद में मैंने ही ये गाड़ी सर्विस की है, तो हाँ प्राउड फील होता है, अभी तक अच्छी है। ठीक है। हमारी होंडा शाइन भी 60 के ऊपर माइलेज देता है अभी तक। चलो फिर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली नई वीडियो में। भाई के लिए मैं जल्दी वीडियो शूट किया था।